नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद और टीएमसी में बगावत के बाद अब ममता बनर्जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और बागी नेताओं पर खुल करके और जम करके बरसी हैं। ममता बनर्जी ने क्या कहा है, हम पहले वो बता देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो खुलकर बीजेपी में शामिल हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं खत्म हो गई हूं? मैं जनता के बीच पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर जाऊंगी। मेरी आवाज कोई नहीं दबा सकता है। इस तरीके से कड़ा प्रहार किया है अपने बागी नेताओं के ऊपर। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी अब कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान दे करके वो ये साबित करना चाहती हैं या फिर संदेश देना चाहती हैं कि वो टूटी नहीं हैं, वो अभी भी जिंदा हैं और अभी भी पार्टी की कमान संभाली हुई हैं और अपने पार्टी के लिए मोर्चा पर अड़ी हुई हैं। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी पंकज जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, क्या लग रहा है इन बयानों को देख करके ममता बनर्जी ने जिस तरीके से ललकारा है, क्या लगता है आपको? इन्होंने कहा है कि गद्दारी की भी एक सीमा होती है और ये उन लोगों के लिए कहा है जो टीएमसी छोड़कर चले गए हैं। ममता बनर्जी भी कभी कांग्रेस में थी और कांग्रेस तोड़कर टीएमसी बनाई थी। क्या ये उस वक्त कांग्रेस की गद्दार थी? जब आप कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाए तो आप क्रांतिकारी, लेकिन आपकी पार्टी को छोड़कर कोई अपनी पार्टी बनाए तो वो गद्दार। दोनों से कोई एक ही चीज फैसला कीजिए ममता दी, क्योंकि आपने भी कांग्रेस तोड़ा था, आप भी कांग्रेस से अलग होकर आई थी। दूसरी बात कि इट्स शेयर फ्रस्ट्रेशन। ममता बनर्जी ने इन बागियों को अलग गुट बनाने के बाद अपने सबसे वफादार को, चंद्रिमा भट्टाचार्य शायद नाम है, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया और जिनको बनाया वो प्रदेश अध्यक्ष भी छोड़ दी, पार्टी इस्तीफा दे दिया। अब सुने कि वो बागी गुट के नेता के साथ घूम रही थी। तो ये फ्रस्ट्रेट आदमी नहीं होगा तो क्या करेगा? मान लिया कि मैंने किसी को धोखा दिया और उसने, मान लिया कि नियाज आप, हम और एक आदमी, तीनों दोस्त हैं। मैंने उस आदमी को धोखा दिया। उसने कहा कि देख नियाज, पंकज ने धोखा दिया है, तू आजा, तू संभाल ले सब कुछ। बाद में पता चला आप भी चले गए। वो आदमी क्या करेगा? दोनों को गालियां ही तो देगा। वही तो ममता बनर्जी कर रही हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है नियाज, जैसे ही ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट दिया, उनके पार्टी के मुख्यालय पर बागी गुट ने कब्जा कर लिया। और जो पार्टी मुख्यालय में, मतलब प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से थी, वो बागी गुट के साथ जाकर मिल गई। तो पार्टी दफ्तर भी इनका नहीं रहा। अलग अलग जिलों के पार्टी दफ्तर भी गए इनके हाथ से, मुख्यालय भी चला गया। तो ये घर से बैठ के गाली नहीं देंगे तो और क्या करेंगे? फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी। ममता बनर्जी ने एक और बात कही है। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल एक दो लोगों पर निर्भर नहीं रहता, पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता के भरोसे से चलती है। कई नेता ऐसे भी रहे हैं जिन्हें भाजपा से गिरफ्तारी का डर था और उन्होंने उनके लिए घर, खाना और सुरक्षा का इंतजाम किया था। इसका जवाब खुद ममता बनर्जी ने दिया था। इन्होंने कहा ना कि एक दो लोगों से पार्टी नहीं चलती। इन्होंने एक बार मीडिया के सामने चुनाव हारने के बाद कहा था कि मैं आज अभिषेक बनर्जी को निकाल दूं ना तो मेरी पार्टी बच जाएगी। तो ठीक कहा ममता जी ने, एक दो लोगों से पार्टी नहीं चलती। अभिषेक को अगर आप निकाल चुके होते तो आपकी पार्टी बच जाती। और आज भी मैं यही कह रहा हूं कि एक दो लोगों से पार्टी नहीं चलती, हजारों कार्यकर्ताओं से पार्टी चलती है। कार्यकर्ता, विधायक, सांसद सब एक तरफ है, सिर्फ एक या दो लोग इनकी तरफ है। और इनकी तरफ कौन से लोग हैं, उनका प्रोफाइल देखिए। कीर्ति आजाद, जिनको अगली बार बंगाल में शायद चुनाव लड़े भी ना, उनको कोई मतलब नहीं है बंगाल से। दूसरा शत्रुघ्न सिन्हा, उनको बंगाल से क्या मतलब? वो तो कल तक बीजेपी में थे, बिहार से लड़ते थे, फिर कांग्रेस में गए, फिर पता चला कि टीएमसी में चले गए, कल किसी और में साथ चले जाएंगे। सुना है कि अखिलेश यादव को भी खूब तारीफ कर रहे थे। तो उनको ऐसा थोड़ी कि बंगाल में ही रहना है, बंगाल की राजनीति करनी है, बंगाल की पॉलिटिक्स करनी है, इस तरह की बात नहीं। महुआ मोइत्रा आज ममता बनर्जी के साथ दिख रही हैं। ये
लेकिन जरा महुआ मोइत्रा से अकेले पूछे कि क्या अगली बार वो कृष्णा नगर से सांसद बनेंगी, क्योंकि जिस डायमंड हार्बर मॉडल के भरोसे वो लड़ती थी अभिषेक बनर्जी के भरोसे, अभिषेक बनर्जी की खुद की स्थिति खराब है। इन तीनों के अलावा एक कल्याण बनर्जी हैं और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, बस हो गई पार्टी। यही बच गए हैं ना, कि और कोई बच गया है पार्टी में? और तो कोई पहचान वाला नाम बचा नहीं। तो एक या दो लोगों से पार्टी नहीं चलती। जिधर सांसद, विधायक, कार्यकर्ता, रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे पार्टी चलती है और उनकी पार्टी चलेगी जिनके पास ये सब है। ममता बनर्जी, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि बहुत सारी पार्टियां टूटती हैं, ममता बनर्जी की पार्टी टूटी नहीं है, पिघलकर बह गई है। ऐसा टूट, इतना खराब हालत चुनाव के तुरंत बाद मैंने आज तक किसी पार्टी की नहीं देखी। आपने देखी हो तो बताइए न्यास, किसी पार्टी को देखा है कि इलेक्शन रिजल्ट आते ही बिल्कुल खत्म हो जाए? इस तरह से नहीं खत्म होती। इसका मतलब कि अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा था कि पूरी तरह समाप्त हो गई। जो बचे खुचे हैं वो उद्धव की तरह हैं। देखिए, हो सकता है अगला राउंड में उनका भी नंबर आ जाए। बिल्कुल। तो अभी ये जो चुनाव चिन्ह को लेकर के भी बातें कही जा रही हैं पंकज जी, कि चुनाव चिन्ह इनके पास रहेगा या नहीं रहेगा, क्या लगता है आपको? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे रोकना है तो मुझे मारना पड़ेगा। इस तरीके का इतना बड़ा बयान उन्होंने दिया है। तो ये क्या अब जो है जनता, जो उनके बचे कुचे जो लोग हैं, उनके प्रति एक कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स उनके जो जुड़े हुए हैं या नहीं, सिंपैथी पैदा करने की कोशिश कर रही है जी, ये सहानुभूति लेने की कोशिश कर रही हैं कि देखो मुझे मारना होगा और मुझे मार देंगे। इनको कोई नहीं कुछ करने जा रहा है। ये ऐसे ही रहेंगे और ऐसे ही बोलते ही रहेंगे। अच्छा, मान लिया कि ये बहुत अच्छी फाइटर है, सब कुछ मान लिया, तो आज कितना तारीख हो गया? 4 मई को चुनावी रिजल्ट आए थे, 1.5-2 महीना हो गया। ये जनता के बीच अभी होती, ये अपने घर पे अपने भतीजे के बीच है। फाइटर होना था। अगर मान लिया कि मेरी पार्टी टूट रही तो मैं तो चला जाता जनता के बीच में, ये आप ही फैसला करो। अंडे मारेंगे ना, मारो मुझे, नहीं मारते। फिर उससे बाद फिर पता चला पूरा माहौल बदल जाता। अगर ममता बनर्जी को कोई अंडा मार दे तो माहौल पूरा बंगाल का ये हो जाएगा। पर ये चूंकि अब वो ममता बनर्जी नहीं रही जो जवानी के दिनों में हुआ करती थी। अब लगातार शासन में रहने के कारण थोड़ा सा, और एज फैक्टर के कारण आप देख रहे हैं ना, घर में है ये, अपने घर, अभिषेक बनर्जी के घर, अभिषेक बनर्जी के घर, अपने घर, बस यही रूटीन है पिछले 2 महीने से। और पार्टी नेताओं को बुलाती भी है तो अपने घर पे बुला लेती है। मतलब ऐसा जगह भी नहीं है कि जहां पे ये बैठक कर सके, सबको पर्सनल घूम। तो अभी आपको ये लगता है कि पूरे बंगाल में कोई मुहिम छेड़ेंगी या क्रांति करेंगी या जनता के बीच संघर्ष करेगी? देखते हैं। अभी भी 2 महीने हुए हैं, अगले 2-4 महीने इंतजार कर लीजिए। किया तो किया, नहीं तो जय श्री राम। बिल्कुल। तो ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने, मतलब काफ़ी लंबे समय के बाद उन्होंने इस तरीके के बयान दिए हैं, और इस बयान में शायद जो बचे हुए उनके जो पार्टी के नेता या फिर कार्यकर्ता हैं, उनमें जान फूंकने की कोशिश की है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब बहुत देर हो चुकी है। और इतने बड़े, मतलब 80 में से 60 का चला जाना, 58 का चला जाना, फिर आपके सांसद, राज्यसभा के जो सांसद है वो भी चले गए, लोकसभा के जो 20 में से आपके मतलब 28 में से 20 चले गए, 8 बचे लोकसभा में। तो इतनी बड़ी टूट जो है वो बहुत बड़ी टूट मानी जाएगी। और कहीं ना कहीं आपके जो टीएमसी के जो पार्टी की जो ऋण है वही ख़त्म हो गई है। तो अब उस पर खड़ा होना बहुत ही मुश्किल का काम लग रहा है। लेकिन खैर, अब ममता बनर्जी ने जिस तरीके से बयान दिया है, उस बयान को आप कैसे देखते हैं, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं।